बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको संकल्प विकल्प सताते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मूलतः हमारा संसार में जो राग द्वेष है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, वह हमको परेशान करता है संकल्प के माध्यम से। वह हमको शांत नहीं होने देता, वह हमको प्रभु प्रेमी प्रभु भक्त नहीं होने देता, टेंशन फ्री नहीं होने देता। इसलिए आप लोग ये प्रयास करें कि हमारा राग द्वेष ना रहे, ना किसी से राग रहे ना किसी से द्वेष रहे। बस सेवा का संबंध, जो सामने आ गया उसकी सेवा करें, जो सामने आ गया उसकी सेवा करें। राग का कारण क्या है, आसक्ति का कारण क्या है? हमने किसी से सुख लिया है अथवा उससे सुख की आशा है, उसको अच्छा माना है, हमने उसको इम्पोर्टेंस दी है थोड़ी किसी व्यक्ति को, तो उससे हमारा एक सूक्ष्म लगाव हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, आसक्ति बढ़ने लगती है धीरे धीरे। वह राग है। तो सुख का कारण हम जिसको मानते हैं उससे राग होता है, और जिसको हम दुख का कारण मानते हैं कि इसने मेरे को दुख दिया, ये बहुत बुरा है, इसने मेरी हानि की है, व्यापार में, परिवार में, कहीं भी किसी तरह से निंदा करता है मेरी, उससे हमारा एक द्वेष हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है। तो बैर और आसक्ति जिसको हम स्थूल रूप में कहते हैं, वो सूक्ष्म शब्द हैं, राग द्वेष। तो हमारी बैर तो नहीं होता, एक द्वेष हो जाता है, सूक्ष्म है, बैर का एक सूक्ष्म कारण है। तो वो जो द्वेष हो जाता है, वो जो एक बैर की भावना हो जाती है, नेगेटिव अप्रोच उसके प्रति हमारी हो जाती है, और जिसको हम सुख का साधन मानते हैं, तो सुख का जिसको आधार मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उससे हमारी पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है उसकी तरफ। इन दोनों से हमको बचना है, दोनों से हमको बचना है। ना किसी को हम दुख का कारण माने, ना किसी को सुख का कारण माने। दूसरों को सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष होते हैं, तो दूसरे सुख दुख के कारण नहीं है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने यह बात निषाद राज को बताई कि काहू न को सुख दुख कर दाता, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि रेसा। सुख दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं। सुख दुख आते कहाँ से हैं? बोले हमारे ही कर्मों से आते हैं। हमने जो पहले पाप किया है उससे हमको दुख मिलता है, और हमने पहले पुण्य किया है, परोपकार किया है, उसके बदले में हमको सुख मिलता है। सुख दुख मिलता है, ये तो एक व्यवहार की बात है। साधक की सूक्ष्म बात यह है कि उसको अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। जो नेगेटिव कर्म है, हमारे पाप कर्म है, उससे हमको प्रतिकूलता मिलती है, और हमारे जो पुण्य कर्म हैं, जिसको कहते हैं परोपकार के हैं, सेवा के हैं, सकाम भाव से किए हैं, तो उसके बदले हमको अनुकूल परिस्थिति मिलती है। तो परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल मिलती है, सुख दुख नहीं मिलता। उस परिस्थिति को हम इतना महत्व देते हैं, परिस्थिति में जीवन बुद्धि जिसको संतों ने कहा, परिस्थिति को ही हम जीवन मान लेते हैं कि इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगा। ऐसे परिस्थिति में जीवन बुद्धि मान लेते हैं तो हम सुखी दुखी हो जाते हैं। तो प्रारब्ध से परिस्थिति आती है, पुराने कर्मों से परिस्थिति आती है, सुख दुख नहीं आता। हम सुख दुख उसको मान लेते हैं, अपने अनुकूल है तो सुख मान लिया, प्रतिकूल है दुख मान लिया। बच्चे के लिए तो एक चाकू भी सुख का साधन है, क्योंकि उसको विवेक नहीं। एक दवाई की शीशी भी, जहर की शीशी भी उसके लिए सुख का साधन है, मिठाई है, क्योंकि उसको विवेक नहीं। और उसको अलग कर दो, उसको दुख का साधन मान लेता है, दुख का कारण मान लेता है, खींचता है, माँ को भी लोचता है उससे, उसको ज्ञान नहीं। तो हम भी ऐसे ही बच्चे हैं मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं। तो नारायण सुख दुख का कारण हम किसी और को ना माने। किसी को हम सुख दुख का कारण मानेंगे तो ध्यान अवस्था की प्राप्ति में बहुत हमें मुश्किल होगा। असंभव तो नहीं होगा, मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए प्रार्थना यही है हमारी कि हम किसी को सुख दुख का कारण ना माने। सुख दुख का कारण मानेंगे तो राग द्वेष होगा ही, और एक व्यक्ति से राग है तो दूसरे से द्वेष होगा ही। एक आदमी अच्छा है तो दूसरे को उससे कंपेयर करके हम बुरा साबित करेंगे ही, ये मन का स्वभाव है। इसलिए जो ध्यान के अभ्यासी साधक हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि अपने सुख दुख का कारण किसी को ना माने। कोई हमारे सुख और दुख का कारण नहीं है, हमारा अपना कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है।
कर्म का ही फल हमको मिलता है, जिसको न्यूटन ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है। गीता कहती है कर्म का फल होता है, और साइंटिस्ट कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। दोनों का एक ही अर्थ है। तो कभी हमने कोई एक्शन लिए हैं, उनका रिएक्शन आज हमें मिल रहा है। इसलिए हम ये माने कि हमारे सुख दुख का कारण दूसरा नहीं, तो इसका फल ये होगा कि किसी से राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो आप निसंकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। आपको ऐसी अवस्था मिले, यही सद्भाव मेरा आपके साथ है। नारायण नारायण।